श्री ठाकुर जी को धारण कराते और श्लोक श्री चरणों में दम देते थे। श्री ठाकुर जी श्लोक पढ़कर गदगद हो जाते और श्री रामदास जी के द्वारा श्री गोसाई जी के लिए सांत्वनात्मक संदेश भेजते। एक दिन श्री ठाकुर ने संदेश में कहा कि मेघ तो समय पर बरसेगा ही, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? अर्थात कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, फिर पूर्वत सभी बात बन जाएगी। दर्शन तो बंद कर दिया तो दूर से ही वजह ही ने वही को प्रणाम कर लेवा मंदिर में। तो फिर ये एक पद सुनावा करा तो उनने भगवान ने लिख कर दियो पीछे कि आप चिंता मत करिए, मेघ तो समय पर ही बरसता है, आप चिंता न करें। अर्थात कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, बुरे दिन भी अच्छे आ जाते हैं। फिर पूर्वत सभी बात बन जाएगी। या मैं छोड़ देती कागज में रखूंगा। इसके प्रत्युत्तर में श्री विठल नाथ जी, या मैं कागज रखूंगा, ये वो आप देखेंगे पुष्कर जी को सामने डाल। इसके प्रत्युत्तर विठल नाथ जी ने इस निकाल लियो आश्चर्य का श्लोक लिखकर भेजा कि यह सत्य है कि मेघ समय पर ही बरसता है, परंतु चातक अपनी रटन को कहाँ छोड़ देता है। यानी मेघ तो बरसने से बरसने, लेकिन चातक रट लगाए रखता है, क्योंकि चातक रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। श्री विठल नाथ जी के प्रभाव से दिलीश्वर, अकबर, बादशाह एवं उनके कर्मचारी परिचित थे। अतः जब उन लोगों को गोसाई जी के विरुद्ध श्री कृष्णदास जी की इस प्रकार की हरकत मालूम हुई तो तत्काल उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया। परंतु धन्य श्री गोसाई जी, जब आपको यह समाचार ज्ञात हुआ तो आपने बहुत दुख प्रकट किया और प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्णदास अधिकारी जी कारागार से मुक्त होकर नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब इनने ही कृष्णदास जी ने ही गोसाई जी का दर्शन बंद करवा दिया, उनका मन मुटाव हो गया से। लेकिन जब इनने इनके साथ बुरा बोले फिर भी बोलो कर रहे हैं कि मैं जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँ जब तक वो जेल से नहीं आएंगे। फलस्वरूप श्री कृष्णदास जी को तुरंत छोड़ दिया गया। कुछ खेती का फूल है, बहुत दोष लगता है, महादेव क्रिया का चढ़ावा। श्री गोसाई जी के इस साधु व्यवहार से श्री कृष्णदास जी एवं शासक वर्ग भी विशेष प्रभावित हुआ। श्री कृष्णदास जी ने पारसोली आकर श्री गोसाई जी के चरणों में पड़कर निज अपराध के लिए क्षमा याचना की और भाव विभोर रखकर आपका गुणगान किया। यथा परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज हाथ दे माथे। फिर तो श्री विठल नाथ गोसाई जी को सेवा का अधिकार पूर्वक पुनः प्राप्त हो गए। नहीं पहले ये सेवा करते थे गोसाई जी, लेकिन एक बार इन्होंने इनके प्रसाद में कोई तिनका देख लिया तो इन्होंने यह कहा कि भाई अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, संन्यास लूंगा, क्योंकि कर्मचारी जो अभी सेवा में इतनी त्रुटि कर रहा है, मेरा होते हुए ही फिर जाने कितनी त्रुटि कर, तो मेरे को देखो ना जाए कि भगवान के प्रसाद में कोई त्रुटि हो मुझे, तो उन्हें कि मैं संन्यास लूंगा। तो भगवान कह रहा है जय जय मुझे भी एक वस्त्र बनवा लेना गेरुआ। गोसाई जी कह रहा क्यों महाराज, मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, आप क्यों वस्त्र पहनवा रहा हो, क्यों संन्यास ले रहा हो? भाई मैं तो इसलिए संन्यास ले रहा हूँ कि मुझसे आपकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी जाती, लेकिन आप संन्यास क्यों ले रहे हो? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुँह पे तेरे ना रह जाए, जब मैं भी तेरे संग चलूंगा संन्यास ले रहा था। फिर वो वहीं रुक गया है। फिर वो अब जलन तो हो ही जाए ना, जैसे कोई दूसरा चाह रहा है कि भाई इनको तो भगवान ज्यादा चाह रहा है, वो बुरा चाह रहा है, तो ये कृष्णदास जी ये इनसे थोड़ा सा मनमुटाव होगा और इनको दर्शन और सेवा से अलग कर दियो, तो यहाँ तो सेवा करेगा ना दर्शन कर पाएंगे। जब जाके फिर इनने राजा को पता पड़ो, दिल्ली का राजा बादशाह इनको, तो इनने इनको कृष्णदास जी को जेल में पटक दियो। अब ये कह रहा है गोसाई जी जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँ जब तक आप जेल में से ना निकाल। फिर श्री विठल नाथ जी गोसाई जी को सेवा का अधिकार पूर्वक पुनः प्राप्त हो गया। कहते हैं कि इसी महद अपराध के कारण श्री कृष्णदास जी के देहांत होने पर इनको प्रेत योनि प्राप्त हुई और फिर उनका उद्धार भी श्री विठल नाथ गोसाई जी की कृपा से ही हुआ था। अच्छा या मैं अभी या आया हुआ पहले चलो बीच बीच में या मैं उनको आया हुआ है विठल नाथ जी को। तो विठल नाथ जी हैं जो भगवान कृष्ण को मतलब बाल स्वभाव से पूजा पाठ करें, बाल स्वभाव से ही मतलब पूजा करें। तो अब एक दिन क्या हुआ कि ये दूध बना लो इनने, तो दूध के गुड़ पी के भगवान ठाकुर जी सरकार दियो। विठल नाथ जी पूछ रहा है गोसाई जी महाराज
दूध कैसे ना पियो आज, जब वो कह रहा है कि हमें मीठो ज्यादा है, तो उनने कहा करो दूसरे दिन फिर कम मीठो डाल दिया, तो दूसरे दिन वही प्रक्रिया उनकी, एक गुट पियो सरका दिया उनकी, मैं आज दूध क्यों ना पियो, आज सीटो सीटो लग रहा है, मतलब कम मीठो है। तीसरे दिन जब भोग लगायो तो दूध अलग और मिश्री अलग, भगवान आवश्यकता जितनी डाल दो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि आज ऐसा आपने क्यों रखो अलग अलग, उनने की जब तुमको मेरा दूध पसंद नहीं आया है, कभी कम मीटर कभी ज्यादा मीटर चाहिए जितनी डाल लो। जब कह रहा है ठाकुर मैं डाल वही ना डालू, जब गुसाई जी कह रहा है डालो ना डालो नखरा क्यों लगाओ पीछे, जैसे दे जैसे पी लो पीछे। भाई अपन कोई चीज बनाओ ही ना करने, और कोई बना कर दे रहा होता अपन फिर नखरा लगाने में कम या में जाता है, तो जैसा हो जैसे पी लो। ऐसे एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण, बाल स्वभाव से होकर पूछा तो एक दिन बंदर आ जाओ, तो बंदर तो बच्चा बंदर छुटक पे गई, तो ये गुसाई जी चिपक गया, तो गुसाई जी कहना जय जय प्रभु, आप बंदर से डर रहा हो तो आपने वहाँ में कैसे रावण को मारो, कैसे मारो, तुम तो जब भगवान की ठाकुर जी ने क्या तुम अगर बाल स्वभाव से मेरी सेवा करोगे आराधना करोगे तो मैं वही दूंगा, और आप अगर यश चाहो वो कुछ सुदर्शन चक्र वाला करो तो मैं फिर वासु करूंगा। भाई तुम मेरे को मान तो बाल बच्चे यार, तो बच्चा तो फिर बाल सुलभ चेष्टा करे कोई, और तो बंदर से डर पाए। एक आयो या में साहब इनके साथ बेटा विठल जी के, तो उनने होगी चूड़ी पहनावा में ना तुम्हें ज्यादा शौक है, तो मनिया जी कहती चूड़ी की कि भाई सब बहन को जो ना कि सात बहन जो सब बहन को चूड़ी पहनाएगी जाके, पैसा मैं दे दूंगा तेरे, ठीक है वह चूड़ी पहनावा चलेगी। और सात बहू हुई तो सात बहू चूड़ी पहन लगी, साथ ने पहन ली, 8 दादाजी भी बहू लगेंगे, जब भाई उनको बेटो मान रखो वात्सल्य भाव से भगवान को कृष्ण भगवान को, तो दादाजी भी अच्छा दिन सवार की चूड़ी पहनवा घर में, और जैसे ही वाले चूड़ी पहना वाली ने उनको हाथ में तो बड़ा नरम और एकदम सुबुत होगी भगवान और श्री महारानी जी की राधा जी की। अब है कि मैं कौन सी चूड़ी पहनाऊं, इनको हाथ तो बड़ा कोमल है, बड़ा नरम है, सुबुत होगी, फिर उन्होंने जैसे तैसे चूड़ी पहना दी। अब वो चूड़ी पहना के वो तो चलेगी 8 बहू होगी ना वो, अब वो चूड़ी वाली जो गुसाई जी से कहे कि वो 8 बहू में चूड़ी पहनाई, 8 में पैसा दो। गुसाई जी कहे मेरे बहू तो 7 ही, तो 8वीं कौन से पहनाया ही मतलब 7 ही बहू को दूंगा, 7 ही बहू में पहनता हूँ। उन्हें कि ना मैं 8 को पहना के आई हूँ, भाई तुम झूठ ना मानो तो मैं सौगंध खा सकूं, और नहीं तो मैं पूरा पैसा ले लूंगी अगर मैंने 7 को पहनाई होगी तो। कैसे तो अपन भी पहना दी, मतलब देख में कहीं फर्क पड़ रहा है, उन्हें 8 का पैसा दे दिया, ठीक है। पर मन में विचार कौन रहा उनके कि मेरे बहू तो साथ ही 8वीं बहू कौन सी आके मैंने कैसे बचा था। रात में राधा रानी जी ने स्वप्न में गई कि आपने यूं की कि सब बहून को ही चूड़ी पहना दी, जो अगर आप साथ नहीं करे तो मैं कैसे पहनती, मैं भी नहीं आती। जब आपने उनको बेटो मान रखो है तो मैं आपकी बहू ना हुई क्या, तो मैंने चूड़ी पहनी है 8 का पैसे जोर पे बोलो तुमको देवा में, जब 8 बहू को मैंने चूड़ी पहनाई है तो 8 का पैसा दो। तो ऐसे सब जब उन्होंने किया कि अपन तो अपना लेगा लेकिन भगवान अपन को अपना जरूर है, तो इनको भगवान ने भी अपना लगाया विठल नाथ जी, ऐसा सब। तो ऐसी एक यहाँ में उदाहरण आया हुआ, एक उमापति उमापति जी हैं वो उदाहरण, तो वो अयोध्या में, हाँ पंडित उमापति जी हैं। अरे पीछे करने हैं, बैठ जाए बढ़िया चल रहा है, बैठ जा तो रहने पे बात ना लास्ट में कर लेगा है ना। तो उमापति जी तो शो वशिष्ठ जी का रूप माने करा अपने आप को, और राम जी को शिष्य माने करा। तो ये जब और फिर राम जी जब वो हो गया बेटा हो गया, शिष्य जो बेटे हो गए, तो बेटा हो गया तो फिर सीता जी बहू होगी। तो ये मंदिर में जब जावा करेगा ना वहाँ में, तो ये मतलब सीता जी बना देगा बहू है, तो ऐसे नजर रखे करा वो। तो उनने की पुजारी से भाई मैं जब आऊँ पर्दा लगा देगा, तो सीता जी के बीच में जैसे वैसे पर्दा करे, जब तो घूंघट काटेगा ना बहू भाई तो पर्दा लगा देगा। एक दिन काय होगी ऐसा सावधानी होगी, जैसे वो उमापति जी आया और जैसे उन्होंने करी तो एकदम किवाड़ जोर से उनकी साइड लग गई, यानी कि सीता जी ने गेट लगा ली, भाई सुसर आ गया है। तो उन्होंने उमापति जी ने कि भाई अब मैं मंदिर दर्शन करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे उनको कष्ट हो जाए सीता जी को। वो तुम तो ऐसा नहीं करो, तुम तो पर्दा लगाओ नहीं, पुजारी ने सुखी भाई मैं आऊँ जब तुमको पर्दा लगाना चाहिए, तुमने पर्दा ना लगाया, लेकिन फिर सीता जी को खड़ा होकर गेट बंद करना पड़े, जब जैसे मैं दर्शन करने के लिए नहीं आऊँ। फिर उन्होंने शपथ दे दी पुजारी ने कि आज के बाद हम कभी भी ऐसा सावधानी नहीं करेंगे, आप दर्शन करने के लिए। ऐसे ऐसे ये संबंध है जो कोई सही मान लो, लेकिन मान लो
हाँ, तो श्री विठलनाथ जी पंडरीनाथ जी के अवतार हैं। इस संबंध में विशेष अध्ययन के लिए द्वितीय खंड के जो 60 पर है, मध्य वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र हैं ये विठलनाथ जी। और काशी के निकट चरनाद्री चुनारगढ़ में इनका काहे कह रही बत्ती खत्म हो रही है, बना दूंगी मैं। रूई रखी बात लीजिए अभी जो यहाँ है दे दियो, बाकी मैं घर से और नहीं 1 किलो में भिजवाऊंगी। 1 किलो लिया जाओ ना, नहीं आप लिया जाओ, मेरे घर के लिए भिजवाऊंगी वही मैं जब नहीं 1 किलो अलग से लिया जाओ, मेरे को भी चाहिए नहीं, मेरे को खत्म नहीं। 2 किलो भिजवा दो। हाँ 1 किलो आप स्पेशल यहाँ के लिए लिए आप अपने घर को तो अलग लिए हो, 1 किलो यहाँ के लिए स्पेशल। श्री आचार्य महाप्रभु जी ने अडेल आकर आपका जन्मोत्सव मनाया। यथा समय आपके समस्त शुभ संस्कार किए। पिता श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के देख रेख में आपने समस्त श्रुति शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया। धीरे धीरे घर टाइम मिल जाए थोड़ी बहुत बना दीजिए, फिर धीरे धीरे बनती रहेगी। तदुपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। आपकी रुक्मणी जी एवं श्री पद्मावती जी नाम की 2 पत्नियां थी। श्री मध्य वल्लभाचार्य जी के गोलोक गमन के अनंतर उसके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी को आचार्य गादी का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, परंतु अल्पकाल में ही उनके भी गोलोक वासी हो जाने के कारण तथा उनके सुपुत्र पुरुषोत्तम जी की बाल्यावस्था होने के कारण श्री विठलनाथ जी ने ही समस्त कार्यभार संभाला। आपने भगवान की सेवा पूजा में स्वयं विशेष रुचि ली। सेवा पूजा का विशेष विस्तार हुआ। इसी मध्य किसी बात को लेकर श्री विठलनाथ जी अधिकारी कृष्णदास जी इन दोनों कुछ मनमुटाव पढ़ लो ना वही श्री कृष्णदास जी ने पार्श्व गोसाई जी के चरण पकड़ निज अपराध की क्षमा याचना की और भावपूर्वक कहा आपका गुणगान किया। यथा परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन कर्त कृपानि से हार से मात्र फिर तो श्री विठलनाथ गोसाई जी को सेवा का अधिकार पूर्ण प्राप्त हो। कहते हैं कि इस महत अपराध के कारण कृष्णदास जी के ध्यान होने पर इनको प्रेत मुक्ति प्राप्त हुई और फिर उनका उद्धार श्री विठलनाथ गोसाई जी के पास ही हुआ। पूर्व कहा जा चुका है कि अकबर प्रवर्ती शासक वर्ग श्री विठलनाथ जी गोसाई जी से विशेष प्रभावित थे। इस संबंध में कथा इस प्रकार से है। एक बार अकबर अपनी बेगमों के सहित मथुरा आया हुआ था। एक दिन उसकी एक हिंदू बेगम, संभवतः जोधाबाई थी हिंदू बेगम, पहले भी आ चुके हैं, दूसरी बार भी नौका पर बैठकर श्री यमुना जी एवं श्री मथुरा जी की शोभा का निरीक्षण कर रही थी। धीरे धीरे चलते चलते नाव श्री गोकुल पहुंच गई और संयोग से उस समय श्री विठलनाथ गोसाई जी श्री यमुना स्नान करके संध्या वंदन कर रही थी। आपके अपूर्व तेज को देखकर वह बेगम आकृष्ट हुई और नाव को वहीं पर रुकवाकर सेवकों से आपका परिचय प्राप्त कर आपके समीप आई और हाथ जोड़कर खड़ी हुई। जब श्री गोसाई जी ने बेगम से आगमन का कारण पूछा तो उसने कहा कि आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारे पति बादशाह सलामत सदा हमारे वश में रहे। राम 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 राम। आपने एक दुआ लिखकर उसकी भुजा में बांध दिया। जोधाबाई जी वह दुआ इस प्रकार है। यंत्र मंत्र अरु तंत्र को भूली करो जनी कोय, पति कहे सो कीजिए वह आप ही वश में। उन्होंने गिने कि भाई वश में हो जाए मेरे पति, ऐसे कर दो तंत्र मंत्र की जरूरत ना है। हां वो उस पति कहता जाए वो काम करता जाए और बस चाहे गलती करो चाहे सही करो। सेवकों की कानाफूसी से बात बादशाह तक पहुंची। उसके मन में इस बात का विशेष रंज हुआ कि हमारी बेगम को इन्होंने न जाने क्या उल्टा सीधा बता दिया। फलतः बादशाह ने बल पूर्वक बेगम के हाथ में बंधे हुए उस यंत्र को थैली है और एक अर्थ पड़ी अंदर उस यंत्र को तोड़ लिया और जब उसे खोलकर पड़ा तो पूरा तो दुआ लिखा पाया। उन्होंने कहा तंत्र मंत्र बांध दिया तो तोड़ लिया और पढ़ो तो समझ गया। फिर है जिसमें पति के आज्ञा पालन रूप सेवा पर ही विशेष बल दिया गया था। फिर तो बादशाह इस शास्त्र सम्मत उपदेश को पढ़कर विशेष प्रभावित हुआ और स्वयं भी श्री विठलनाथ गोसाई जी के दर्शन करने आया। श्री गोकुल तथा गोवर्धन में बहुत सी भूमि भेंट में दी। श्री मध्य वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने जिस पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था उसका व्यापक प्रचार प्रसार श्री विठलनाथ गोसाई जी के द्वारा ही हुआ था। आपने वैष्णवता का प्रचार करने के लिए बहुत से ग्रंथों की रचना की एवं वैष्णवों को अपने साथ में लेकर संपूर्ण भारत का भ्रमण किया।
तथा भक्ति जगत में साहित्य संगीत का प्रचार करने के लिए आपने 8 महाकवियों का एक मंडल स्थापित किया, जिसे अष्टछाप कहते हैं। 8 है ना, अष्टछाप कवि है। 4 तो ये इनमें सूरदास जी, गुम्बन दास जी, परमानंद दास जी और श्री कृष्णदास जी, और ये मध्य वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के शिष्य थे। एवं 4 श्री नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी, चित स्वामी जी, ये आपके शिष्य थे। आपके 7 पुत्र थे, विठलनाथ जी शिष्य थे ये तो आप उनका मध्य वल्लभाचार्य की जगह, और ये विठलनाथ जी का। आपके 7 पुत्र थे जिनका स्मरण 86 में किया गया है। आपके सभी पुत्रों में जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक श्री भगवत आवेश रहता था। जन्म शुरू 5 वर्ष तक सभी पुत्रन में। इस प्रकार भगवान ने आपको अपने पुत्र के रूप में भी दिव्य वात्सल्य सुख प्रदान किया। पुत्र है ना, लेकिन